हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, रोजाना की तरह आज भी मैं एक शानदार करंट अफेयर्स की वीडियो जिसमें द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस थोरोली क्रिटिकल एनालिसिस करके 20 के करीब क्वेश्चन लेके आया हूं। कुछ बच्चों ने इस कोर्स में मेरे रजिस्टर किया है, जो रिवीजन कोर्स है प्रिलिमिनरी का, एक्सक्लूसिव प्रिलिमिनरी का, अश्योर्ड सक्सेस के लिए। उन्होंने पूछा है कि सर, यदि हम ज्वाइन अब करें या जिन्होंने नए ज्वाइन किया है, ईमेल पे सर इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। भाई ये जो है सोने की खान है, ये समझ लीजिए। इसमें 3,000 रुपए में 2500 प्लस एमसीक्यू, वो एमसीक्यू जो के आपको कहीं रिपीट नहीं होंगे, ना किसी किताब में, ना किसी मैगजीन में, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये मैं सुबह 4 घंटे न्यूज़पेपर का एनालिसिस करके और कॉपी में लिखता हूँ। अब मेरी कॉपियां देखिए, इससे पता चलेगा। आप मेरी ये जो है कॉपियां देखिए, ये तो आधी है, ये सारी भर गई 1 मई से 2023 से, हैंड रिटन। अब इस तरह से लिखता हूं मैं रोजाना, ये मेरा तरीका लिखने का, रोजाना लिखता हूँ। 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के, जितना समय मुझे लगे, 5 लगे, 6 लगे, टोटल मिला के मैं 10 से 12 घंटे इस पे लगाता हूँ। और इतना मटेरियल जो है आपको आपके डोर स्टेप पे मिलेगा। ये जो मटेरियल है प्रिलिमिनरी का करंट अफेयर, जो सबसे टफ माना जाता है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी नहीं मिलते वो क्वेश्चन, क्योंकि करंट है, न्यूज़पेपर में मिलेंगे। यदि आपने न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़े ना, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, तो भी पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ दिया 4-4 घंटे, एनालिसिस कर दिया, सब कुछ निकाल दिया, कुछ नहीं छोड़ा। और इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन। वो हो सकता है घुमा दे एग्जामिनर, लेकिन थीम यही होंगे। अब 1 मई से 2023 से 1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक ये आपको सारे क्वेश्चन। अब ये देखिए 240 क्वेश्चन तो मैंने अक्टूबर के हैं मेरे, जिसमें से आपके, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन आएंगे प्रिलिमिनरी में 4 नंबर का। ऐसे सितंबर के 200 से ज्यादा। और एक मॉक टेस्ट ऐसा दूंगा आईटी टेक्नोलॉजी पे, जो कि आपने कई क्वेश्चन सुने नहीं होते, वो आते हैं कॉन्सेप्ट। फिर आपको बड़ा जो है अचंभा होगा, वाइल्ड लाइफ सीरीज, आपके एग्रीकल्चर के वो क्वेश्चन जो ज्योग्राफी की किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में नहीं है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका चांस की बात है भाई, 5 में एग्रीकल्चर के आएंगे, 1 ठीक हो गया, 2 ठीक हो गए। मैं चाहता हूँ 5 ठीक हो, लगातार लेके आऊंगा। ऐसे ऐसे बताई मैंने आपको, व्हीट, राइस, ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कि पेपर सेटर के माइंड में आती है। और मैंने जितने क्वेश्चन ये फ्रेम किए ना, ये पेपर सेटर के माइंड से फ्रेम किए। इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैंने इतनी जो है, मेरे से ये कॉपियां उठती नहीं है, इतनी कॉपियां बढ़ गई हैं 1 मई से 2023 से। इतनी कॉपी है ये, 300 पेज की कॉपी है। 20-20 क्वेश्चन, 25-25, 40-40 भी आए हैं एक एक दिन में। तो स्कोप ही नहीं छोड़ा मैंने कि आपका करंट अफेयर में जो है 70-80% से कम आ जाए। अब कल मेरा लाइव सेशन, हाँ, संडे को, हर संडे को लाइव सेशन होता है, और वो 1 घंटे का रखा था, 2 घंटे चल गया। बच्चों के क्वेश्चन इतने आए, बच्चों ने एक ये डिमांड उठाई कि भाई हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल और मॉडर्न, एक हमें ऐसी वीडियो बना के दो 3 ये, कि हमें मतलब हमारी हिस्ट्री का जो है कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो हमें ना आए। तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है, जिस कोर्स में है, कि तीनों वीडियो लेके आऊंगा, ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको, 16 जून को वैसे ही मिलेंगे मिलते जुलते, आपको पता चल जाएगा। फिर मॉक टेस्ट लेके आऊंगा इस पे, हिस्ट्री पे, अलग अलग 5-5, 10-10 क्वेश्चन का, जितने मेरे से बढ़ पाए। जैसे मैंने पॉलिटी का दिया आपको, ज्योग्राफी का दिया, एग्रीकल्चर का दिया, ऐसे पता नहीं कितना जो है मटेरियल है इसमें। ये तो एक मीगर सा अमाउंट है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके घर में, जो है कहते ना, गंगा बह रही है, उसमें हाथ धो लो। ये ऐसा वैसा कोर्स नहीं है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है एक लाइफ टाइम की। अभी ऐसा ना हो 1 साल आपका या 2 साल खराब हो जाए। लोग 3-3 साल से जो है समय और पैसा, और आपकी यूथ जिसके वो अनमोल है, वो हमारा जो 3 वेस्ट हो रहा है। 3-3 साल से प्रीमियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब
हम देखते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। अब ये पेज नंबर 2 पे देखिए, स्पॉटलाइट पे। मैं पेज नहीं छोड़ता कोई भी, कोई पेज नहीं, मैं कोई एक न्यूज भी नहीं छोड़ता, एक लाइन। पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़ता मैं। अब ये रेबीज पे है। अब रेबीज का जो है आप सभी को पता है, मैं पागल कुत्ते का काटने से रेबीज हो जाती है, सभी को पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता, डॉग का ही पता है। कैट से भी होती है, मंकी से भी होती है, और बैट से भी होती है। बैट का नहीं पता था मुझे भी, इन तीन का तो मुझे पता था कि बैट से रेबीज हो सकती है। ये यूपीएससी निकाल के लाता है। ये पूछ लेगा इन चारों में से किससे होती है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हमें तो ज्यादा ज्यादा हमें पता है डॉग का, फिर कैट का, मंकी, तीन से ज्यादा किसी को नहीं पता। बैट का नहीं पता था। एक तो ये हो गया। एक हमें इंक्यूबेशन पीरियड क्या है भाई रेबीज का, 1 से 3 महीने, और बढ़ भी सकता है कई साल का। कई केसेस में तो ऐसा हुआ है कई दिन का, और कई साल के बाद भी रेबीज होगी। अब ये न्यूज है, इसमें से मैंने 5 क्वेश्चन निकाल दिए। अब इसमें लिखा हुआ है बोमडिला पास इज इन अरुणाचल प्रदेश, किसको कनेक्ट करता है इसमें लिखा है, अरुणाचल प्रदेश से लहासा। ठीक है, फिर जेलप ला पास लिखा है, ये चुम्बी वैली में से गुजरता है, कनेक्ट सिक्किम एंड लहासा। फिर दिफू पास, ये मैकमोहन लाइन के पास है, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार। एक तो पासिस के इस तरह के आएंगे क्वेश्चन आपके। फिर इसमें ऑपरेशन सद्भावना 2023 में लॉन्च किया था, ये आपने पढ़ना है। ठीक है ना, एनवायरमेंट एजुकेशन स्किलिंग के लिए ये लद्दाख में जो है सोशल वेलफेयर स्कीम है ये। इसमें परशुराम कुंड लिखा है, आप ढूंढो इसमें कहाँ पे है, फोटो में है, पिक्चर में है, क्योंकि ये सारा ही जो अरुणाचल प्रदेश से है। तो सिबिट हु विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये मैंने भी नहीं सुना था भाई, ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न बॉर्डर इन आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस। अब वीवीपी ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, किस किस स्टेट में, ये पूछेंगे आपसे प्रीलिमिनरी। बताइए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, नॉर्दर्न स्टेट्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन निकालो। मैंने इसमें से 5 क्वेश्चन निकाल दिए। एक कैमेंग रिवर, मेयर जो है ट्राइब रहते हैं वहाँ पे, कैमेंग रिवर बहती है वहाँ पे, किबिथू विलेज जैसे मैंने बताया। फिर आप जो है ये देखिए लोहित रिवर, ये दोनों कैमेंग एंड लोहित रिवर अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर जाती हैं, और ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। ये जो कामेंग रिवर है, ये तो ओरिजिनेट ही जो है अरुणाचल प्रदेश में होती है, ग्लेशियर लेक है से। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बड़े निकाल दिए। फिर डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु भी है इसमें, ये लोहित रिवर के ऊपर है, ये याद रखना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, मुझे याद है, लोहित रिवर पर, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और किसको कनेक्ट करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम का रास्ता छोटा कर दिया इसने बड़ा। ये ऐसे क्वेश्चन। फिर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट इसमें से निकाला मैंने, नाडा बेट्स सीमा दर्शन, नाडा बेट ये गुजरात की स्कीम। फिर ये देखिए आप कितने क्वेश्चन निकले हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या होता है, पसांग सोनाम तसो लेक अरुणाचल प्रदेश में, पसांग सोनाम तसो लेक, ये आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम सुनी है मैंने। ये फ्रेश वाटर लेक है अरुणाचल प्रदेश की। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8, देखिए क्या है कि लॉन्च किया है, फ्री एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, फ्री एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी फॉर पर्सन लिविंग इन HIV। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक डिजीज का क्वेश्चन आता है, पता नहीं कौन सा आ जाएगा, एग्जामिनर की मर्जी है, हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है ना, तो ART आपको पता होना चाहिए, रिलेटेड टू एड्स पेशेंट। देन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 5 में क्या है, 95-95-95। ये देखिए लास्ट क्रॉसिंग द हर्डल से ऊपर लिखा हुआ है, आप देखिए इस न्यूज में। ऐसे पूछ लेंगे 95-95-95 क्या है, ये क्या टारगेट थे, किस डिजीज के लिए थे। NACP फेज 5 के हैं ये टारगेट। 95% ऑफ द पीपल लिविंग विद HIV, उनको पता होना चाहिए कि तुम HIV से ग्रसित हो। फिर 95% ऑफ ऑल द पीपल डायग्नोस्ड विद HIV इन्फेक्शन रिसीव्ड सस्टेन ART, उनको ART जो है ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और फिर 95% तीसरा रह गया, 95% ऑफ ऑल पीपल रिसीविंग दिस ART अचीव वायरल सुप्रेशन बाई 2025 तक।
ये 95 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाता है यूपीएससी। अब ये 60 प्रोडक्ट्स को, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, ये सारे एक्सप्लेन करने बड़े मुश्किल है, याद करने पड़ेंगे। देखो यूपीएससी कहते हैं हम कंसेप्ट लेके आते हैं, कंसेप्ट समझो जो मर्जी, क्राइमिंग तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको इनफॉर्मल वे से बता रहा हूँ। अब जीआई टैग की स्टेट का क्या है उसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें से मैंने सब काफ़ी है इसमें, देखिए असम के हैं और नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन जरूर आता है। असम में जो जीआई टैग मिले हैं आपको 2023 और 2024 से सब स्टेट के पता होना चाहिए। अशारी कांडी, टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मटका क्राफ्ट, पानी मटका, पानी का मटका क्राफ्ट, फिर सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट, जापी, जापी क्या है, बेम्बू हेड गियर, बेम्बू हेड गियर का कंफ्यूजन हो जाएगी मेघालय से या नागालैंड से। मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बिहू ढोल, बिहू ढोल, इस तरह से ये जो है आसाम के, और इन्होंने वाराणसी का बताया, जैसे बनारस की ठंडाई है। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन निकाला है इसमें से वो बड़ा अजीब क्वेश्चन निकाला जो पेपर में आएगा, ऐसा क्वेश्चन। अब ये बोडो इरी सिल्क, सिल्क आपको पता है कोकून से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है, सभी को पता है, लेकिन ये नहीं पता है तो इसको जीआई टैग मिला, ये तो याद हो जाएगा। उसके बाद ये भी याद करना है, बोडो एरी सिल्क इज रेफर टू एज फैब्रिक ऑफ पीस और अहिंसा। देन बोडो एरी सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का नाम पता होना चाहिए, सामिया रिशिनी, दैट फीड्स ऑन मोस्टली ऑन लीव्स ऑफ कैस्टर प्लांट एंड कसावा। यहाँ कंफ्यूजन आएगी, हम मलबरी लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैस्टर प्लांट और कसावा, ये भी मैं अभी तक आज तक जितना पढ़ा है ना सिल्क वर्म के बारे में एग्रीकल्चर में, वो अभी तक मलबरी का ही पढ़ा था, इसका पता ही नहीं था कैस्टर प्लांट और कसावा के भी लीव्स खाती है ये बोडो एरी सिल्क, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको जब 2500 से ज्यादा क्वेश्चन मीन्स 25 फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, जबकि एक फुल लेंथ में आपके 30-40 क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो आपके 100 क्वेश्चन है एक में, 25, तो ये मिलेगा आपको। अब ये मैंने पहले न्यूज इसमें बताई आपको, बल्गेरिया रोमानिया एक फर्स्ट स्टेप इन यूरोप वीजा फ्री जोन, शेंजेन मैंने बताया ना, ये शेंजेन एरिया है ना जो जो जिसमें फ्री मूवमेंट है, लेकिन इसमें कंडीशन है, मैंने आपको बताई थी, अपने पिछले क्वेश्चन भी दिए थे, इनको जो है लैंड रूट अलाउड नहीं है इस वीजा में, क्योंकि इनको डर है कि असाइलम सीकर जो ना वो आ जाएंगे, तो ये ऑस्ट्रिया ने इन्होंने वीटो किया था कि भाई इसको लैंड रूट अलाउ ना किया जाए, इसलिए नहीं हुआ। तो बल्गेरिया रोमानिया याद रखना आपने, ये शेंजन एरिया में बाई एयर और सी से अलाउड है विदाउट बॉर्डर चेक। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में मैं रोजाना बताता हूँ आपको, 6 दिन एक्सप्लेन पेज पे इतनी अच्छी तरह से न्यूज़ को एक्सप्लेन करता है, ये मेन एग्जामिनेशन के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता, ये मैं ही लेके आया हूँ। और मैंने जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें इनाग्रेशन पे भी मैं गया था, उसमें मैंने पूछा बच्चों से, एक्सप्लेन पेज एक बच्चे को पता था बस पूरी क्लास में। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लिया है आज में, वाईकोम सत्याग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में रिफॉर्म मूवमेंट पे आएगा, चाहे साउथ इंडिया के हो, नॉर्थ इंडिया के हो, ईस्ट के हो, वेस्ट के हो, एक क्वेश्चन याद रखना मेरी बात को। अब इसका क्वेश्चन मैंने निकाल दिया इसमें से पढ़ के, ए नॉन वायलेंट एजिटेशन वाज लॉन्च्ड एट वाईकोम, ए टेम्पल टाउन ऑफ ट्रेवनकोर स्टेट, केरला में ट्रेवनकोर स्टेट था, आजकल जो केरला है मॉडर्न केरला, उसमें स्टेट होता था ये प्रिंसली स्टेट। ये फर्स्ट टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1920, ये फर्स्ट था ये 1924 में। इश्यू ऑफ टेम्पल एंट्री वाज रेज्ड बाय इजावा लीडर टीके माधवन, ये टीके माधवन जो है मैंने कई बार पढ़ चुका हूँ मैं जब मैं हिस्ट्री पढ़ता था इसका, लेकिन पेपर ने आज पता चला है, इस पेपर में इसने सबसे पहले जिक्र किया ना टेम्पल एंट्री का, लोअर कास्ट को टेम्पल एंट्री नहीं दे रहे, उसका पेपर का नाम है इसका देशाभिमानी, देशाभिमानी ऐसे निकाल के लाते हैं यूपीएससी, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं क्वेश्चन, होता बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सिंपल हो गया आपके लिए, टी के माधवन वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब पूछ सकते हैं महात्मा गांधी से इनमें से कौन सा एसोसिएटेड था साउथ का, ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आपने इसमें से निकालने की आदत डालो। अब ये ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0, ग्रीन रिवोल्यूशन में मैंने काफ़ी क्वेश्चन दिया एमसीक्यू में, क्योंकि स्वामीनाथन जी हमारे जो है इनको कल भारत रत्न मिला है, हमें बड़ा
एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते बड़ा प्राउड फील करते हैं हम इसके लिए, सभी सभी देशवासी कि जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, हम भूखे मरने से बचाया था। अब 2.0 तो वह है कि हमने इनपुट को बचाना है, इनपुट यूज एफिशिएंसी बढ़ानी है, पानी बचाना है, फर्टिलाइजर बचाने हैं, एनर्जी बचानी है, और क्लाइमेट रिजिलेंट वैरायटी को ब्रीड करना है आगे। वो हमारी जो ना आगे की स्ट्रेटजी है, चैलेंजेज है। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी पे इस बार मैंने इतने एमसीक्यूज दिए हैं, इतने आर्टिकल आए हैं, एक क्वेश्चन आए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सेकंड फास्ट ब्रेड रिएक्टर का जो है वो उद्घाटन किया था कलापक्कम में, ठीक है ना, तमिलनाडु में। अब न्यूक्लियर एनर्जी का खास बात यह है तो ये न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट है, सबसे कम किसी भी एनर्जी से, चाहे वो हाइड्रो है, चाहे विंड है, चाहे आपकी सोलर है, पूरे साइकिल में जो है सबसे कम ये फुटप्रिंट इसका है। दूसरा, सबसे कॉस्टलीस्ट, ये आपको नहीं पता था, पर यूनिट सबसे ज्यादा कॉस्ट इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इनिशियल इन्वेस्टमेंट बड़ी हैवी है इसमें, न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट लगाने में। तो ये ऐसे आर्टिकल पढ़ते रहा करो आप, ये काम आएंगे आपके प्रिलिमिनरी और मेन में। अब ये बिग शॉट का जो है लेके आता हूँ मैं छोड़ता नहीं इसको। आपने अभी तक गोल्डन क्रिसेंट सुना है, गोल्डन ट्राइंगल सुना होगा, ये जो ओपीएम के कंट्री, जैसे गोल्डन क्रिसेंट तो आपका ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान से जो आती है ना अफीम इंडिया में, उसको हम गोल्डन क्रिसेंट कहते थे। और गोल्डन ट्राइंगल उसको कहते थे जो बर्मा उस साइड से आती थी, इंडोनेशिया से। ये पता होना चाहिए आपको। अब ये नया वर्ड आया है, मुझे पहली बार आज पता चला है, अब भूलेंगे नहीं इसको। फर्टाइल क्रिसेंट क्या है? इसमें इजराइल के आसपास के लेबनान, इराक, ये कई कंट्री है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इनको कहते हैं फर्टाइल क्रिसेंट। अब इसमें क्या हुआ पर्टिकुलर इस केस में इराक में, टिग्रिस रिवर है इराक की और यूफ्रेट्स, दो रिवर याद रखनी है। इनमें जो है डैम टूट गया, डैम खत्म हो गया। दूसरा, रेनफॉल कम हुई, और फिर क्या है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता है इराक में। तो उससे क्या है कि वहां पे लोग अब पानी की कमी होने से सिद्दर ट्री सिद्दर ट्री लगाने लग गए, विच रिक्वायर मच लेस इरिगेशन। दिखा रखा है सिद्दर ट्री, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखे आपके साथ। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको वहां 3-4 जो ढूंढने पड़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने 20 क्वेश्चन निकाले ऐसे, कोई पासेज पे है, कोई हिस्ट्री पे है, एनवायरनमेंट पे है, इंटरनेशनल इवेंट्स पे है, इंटरनेशनल लोकेशंस पे है, मैं बता नहीं सकता, उसमें कोई छोटा ही नहीं कुछ भी। फिर इंडियन कल्चर पे है, जीआई टैग्स। ऐसे क्वेश्चन यदि आपको घर पे 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएं, 4-4, 3-3 स्टेटमेंट, इसमें मेरे कई 100 घंटे लग गए। हो सकता है कि 1000 घंटे से भी ज़्यादा लग गए हो। उस 1000 घंटे को आप एक हफ्ते में कर सकते हो, इसलिए इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, सोचने की जरूरत नहीं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ लेट हो जाओगे आप, अब आप 60 दिन है, एक हफ्ते में यदि आपने 2500 क्वेश्चन कर दिए तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो 0 पे आ जाएगा, करंट अफेयर्स का पर्टिकुलरली। और आपका कॉन्फिडेंस 16 जून को इतना होगा, और आप मुझे बताएंगे, कोई कहेगा मेरे 60% ठीक हुए हैं, कोई कहेगा मेरे 70% ठीक हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।